लिस्ट है। दूसरी पार्टियां भी इस तरह का कोई लिस्ट दे सकती हैं, बैठ करके इस पे बात होगी, तब फाइनल माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कौन। जो खबरें आ रही हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि बसपा का कैडर, बसपा के जो नेता हैं, बसपा का जो समर्थक वर्ग है, वो चाह रहा है कि गठबंधन में वो भी रहें। ये समाज का उनके ऊपर एक दबाव है। गठबंधन में सबकी सहमति से ना सीट का बंटवारा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे खास मेहमान हैं शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं और बहुत तेज तर्रार वक्ता है। लेकिन आज कुछ बात ऐसी है कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर एकतरफा ऐलान किया है और इस बार उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 16 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं और अभी 2-3 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी थी। कांग्रेस पार्टी तब भी मनमसोस कर रह गई थी और आज 16 सीटें जब उन्होंने अपने प्रत्याशियों की नाम का ऐलान किया, तब भी कांग्रेस पार्टी फिलहाल मनमसोस है। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। ये दोनों बातें जो हुई हैं, पहले तो 11 सीटें आपको देने का ऐलान और अपने 16 प्रत्याशियों का ऐलान, आपके लिए डबल शॉक जैसा नहीं है गठबंधन में रहते हुए? देखिए, गठबंधन में खींचतान चलता है, ये नेचुरल है। आप जो कह रहे हैं ना कि एक तरफा है, ये समाजवादी पार्टी का अपना लिस्ट है। ये कोई इंडिया गठबंधन की लिस्ट नहीं है। इंडिया गठबंधन की लिस्ट तब होगी जब तीनों दलों के लोग, या हो सकता है और जो इसमें दल आए, वो तय करेंगे, उनके हैंडल से जारी होगा या वो पीसी करके बताएंगे। तो ये भी समाजवादी पार्टी के अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट है। दूसरी पार्टियां भी इस तरह का कोई लिस्ट दे सकती हैं, बैठ करके इस पे बात होगी, तब फाइनल माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कौन है। एक तरफा इस तरह करने का अधिकार उनको भी है, तो दूसरे दलों को भी है। इस तरह की चीजें, यही तो फिर गठबंधन में दरार है ना, कि आप जब बात गठबंधन की करते हैं और अगर आप कोई भी फैसला एक तरफा लेते हैं, तो फिर गठबंधन कहाँ रहा? देखिए, गठबंधन बीजेपी का भी जो गठबंधन है, आप अतीत में भी देखेंगे, जब शिवसेना महाराष्ट्र में उनके साथ थी, तो बहुत सारी सीटों पे उनके बीच भी टसल होता था। आपको पंजाब में भी ये दिखेगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है। पार्टियां इस तरह करती हैं कि हमारी ये सूची है, ये लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस की एक सूची मान लीजिए हो सकती है, दूसरे दलों की सूची हो सकती है, उस पर बैठ करके तीनों चारों दलों के लोग उस पर तय करेंगे। तो ये गठबंधन का एक प्रोसेस है। तो आप 11 सीटें जो आपको दी गई हैं, आप उसको भी फाइनल नहीं मानते? जो 16 सीटें इन्होंने गठबंधन में सबकी सहमति से ना सीट का बंटवारा होगा कि एक आदमी सबका बांटता है। सहमति बनाने में परेशानी क्या थी? सहमति की बात करते हैं इतनी आसानी से, तो जाहिर सी बात है कई राउंड की बातचीत होगी, उसमें ये सब चीजें तय होंगी। ये अभी हम कह सकते हैं कि अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने सूची जारी की है। दूसरी पार्टियां भी स्वतंत्र हैं, वो भी सूची जारी कर सकती हैं। बाद में टेबल पर बैठ के हमारे तीनों दलों के नेता, या अगर कोई दूसरी पार्टी इसमें और आती है, तो उनके लोग इस पर बैठ के तय करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल इशू है, ये कोई इंडिया गठबंधन का इशू नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल इशू है। लेकिन इसी इंटरनल इशू में एक बात है कि सलमान खुर्शीद की सीट भी आज एक तरीके से सपा ने उसका भी ऐलान कर दिया। वहां से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को, यानी फर्रुखाबाद से, उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। शाहनवाज जी, ये सीट तो अगर गठबंधन के हिसाब से देखा जाए तो आपका दावा बनता है, क्योंकि आपके बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं। बिल्कुल। और उस पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए। बिल्कुल, उस पर भी बनता है, लखीमपुर खीरी पर भी बनता है, लखनऊ पर भी बनता है, वो आगे भी बना रहेगा। अभी उन्होंने अपनी सूची जारी की है। ये कोई इंडिया गठबंधन की सूची नहीं है कि हम फाइनल मान ले कि ये जो अभी लिस्ट आई है ये अननिगोशिएबल है, इसमें बातचीत नहीं होगी। इसमें तो बातचीत होगी। हो सकता है ये भी उनका तरीका हो कि अन्य पार्टियां भी अपनी सूची दे करके उसमें तय करें कि इनमें से मजबूत प्रत्याशी कौन होगा। ये भी एक उसका रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो इसमें कोई मायूस होने वाली बात या गठबंधन पे इसका कोई असर पड़ने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गठबंधन के तरफ से जब सूची जारी होगी तब उसको फाइनल माना जाएगा। आप लोगों ने कितनी सीटों की लिस्ट दी है? देखिए, हम लोगों ने कई राउंड की बातचीत हुई है। उसमें हम लोगों की जो पहली जो प्राथमिकता थी वो 28 सीटें हैं। ठीक है, उस पर अभी निगोशिएशन चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी वो रुका हुआ है। एक चीज जरूर है, चूंकि हमारी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, तो बहुत सारी लीडरशिप उसमें भी लगी है। और अभी चूंकि वो यात्रा यूपी में भी आएगी, तो पूरी लीडरशिप उसमें लगी हुई है। उसको
को अच्छी उसको एक सफल आयोजन हमको करके देना है और हम उसमें लगे हुए हैं, वो करके भी हम दिखाएंगे। तो ये अभी एक तरफा उनके तरफ से उनकी सूची है, उनका लेकिन इंटरनल इसी इशू एक है तरफा में हम बात करें तो भाई सलमान खुर्शीद तो उस कमिटी के सबसे प्रमुख मेंबरों में से एक है जो कि सीटों के बंटवारे की बात कर रही है। बिल्कुल। अगर वो खुद उस कमिटी में है, उनकी सीट उसमें है और उनकी सीट को सपा ने ऐलान कर दिया है, तो आप सिर्फ ये कह के नहीं रह सकते ना कि भाई किसी को भी अपने तरफ से ऐलान करने का अधिकार है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, वो खुद उस कमेटी के मेंबर हैं और बावजूद उसके अगर जारी की जाती है सपा की तरफ से लिस्ट और उसमें उनका नाम नहीं है, किसी और का है, तो इससे पता चलता है कि उस लेवल पे ये बात ही नहीं हुई है, उस टेबल पे बात ही नहीं हुई है। ये एक तरफा इन्होंने अपने तरफ से जारी किया, उनको अधिकार है, हम स्वागत करते हैं, ठीक है, वो अपनी सूची दे रहे हैं एक तरह से। तो इसको आप लोग किस तरीके से ले रहे हैं? ये क्या ये आप लोगों के मतलब दैट हैड गॉन वेल? आप लोगों ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जब निगोशिएशन होता है बहुत हार्ड होता है, लोग अपने अपने उसमें इस तरह के दावे करते हैं, उस पर बातचीत होगी। ये इंडिया गठबंधन का तो नहीं ना है, उनका है। अब दूसरी पार्टी मान लीजिए आरएलडी भी इस पे कोई अपनी सूची दे दे, या हो सकता है कल इसमें बहुत सारी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर है, कार्यकर्ता है, उसका भी बहुत दबाव है कि बसपा भी इस गठबंधन में, मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो और भी चीजें मैं इसी सवाल पे आ रहा था, आ रही है क्या बीएसपी? देखिए, जो खबरें आ रही हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि बसपा का कैडर, बसपा के जो नेता हैं, बसपा का जो समर्थक वर्ग है, वो चाह रहा है कि गठबंधन में वो भी रहें। ये समाज का उनके ऊपर एक दबाव है। तो हो सकता है भाई जो लोग भी राजनीति करते हैं, जितने भी दल हैं, वो समाज के सेंटिमेंट के खिलाफ तो जाके नहीं कर सकते। तो अभी तो ऑप्शंस बहुत सारे खुले हुए हैं, हो सकता है वो आ जाएंगे, उनकी भी एक लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग तो वही चाहते हैं कि सारे विपक्ष के लोग मिलकर के एक साथ भारतीय जनता पार्टी, जो संविधान को खत्म करना चाहती है और रशिया जैसा सुनने में आ रहा है कि वो कुछ बनाने जा रहे हैं, जहां जब तक कि महाराज जी जीवित रहेंगे कुछ ना कुछ बने रहेंगे, स्टेट के हेड बने रहेंगे, इस तरह की चीजें आ रही है। तो जनता का तो, जो बीजेपी विरोधी जो तबका है, वोटर है, उसकी तो इच्छा है कि सारे लोग एक साथ मिले, लड़ें, और यही इच्छा कांग्रेस की भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो एक तरीके से बसपा को लेकर के उन्होंने एक रोक लगा दी थी, जो कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें भी था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें बहुत सारे दल हैं, सबकी अपनी अपनी स्थानीय राजनीति भी है, तो उसमें थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन सबकी सहमति तो इस पर है ना कि भाजपा को हराना है, और भाजपा को लाना है, इसकी सहमति है। भाजपा को हराना है, इसकी सहमति है, और उसको हराने के लिए जिनको जिनको साथ आना है सब साथ आएंगे, कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, इस पर भी सहमति है। बसपा आएगी तो आप लोगों को लगता है कि बेहतर होगा? जाहिर सी बात है कि विपक्ष में जितने लोग हैं सबको साथ आना चाहिए, ये एक आम सेंटीमेंट है आम लोगों की। अपने सेंटीमेंट्स के खिलाफ जाकर के तो कोई राजनीति नहीं कर सकता ना। और लोग देख रहे हैं कि इस समय प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन उसका चेहरा होगा, ये कोई लड़ाई नहीं है। आप किसी से बात करिए तो दो हिस्सों में समाज बटा हुआ है, कुछ लोग हैं जो इस सरकार को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो इनके खिलाफ वोट करेंगे। आपको तीसरा आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि चुनाव आएगा तो हम देखेंगे तो क्या करना है, ये सब डिबेट खत्म हो गया है। तो जो भी भाजपा विरोधी वोट है, तबके हैं, वर्ग हैं, वो तो सब लोग चाहते हैं कि एक साथ है। तो ये जनता की इच्छा है, जनता का दबाव है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। जनता के बीच आपसी आपको गठबंधन दिखेगा इस बार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे शाहनवाज आलम, और इन्होंने जो लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की, उस पर बीएसपी के साथ गठबंधन पर, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो आपसे रिश्ते हैं, उनकी केमिस्ट्री है, उस पर भी इन्होंने बात की। फिर किसी और शख्स से कल मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।